वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 22 जनवरी 2025 और 22 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 जनवरी को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इम्पोर्टेंट डे की। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। बात करते हैं 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया और 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे जनवरी मंथ के कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है? तो ये नाइजीरिया बना है। ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नाइजीरिया बना है। तो नाइजीरिया की बात करें, ये रहा मैप में नाइजीरिया, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, कैपिटल क्या है? अबूजा, करेंसी है नायरा। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है? बोला टिनुबू। कौन है? बोला टिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश का याला ग्लेशियर तेज़ी से सिकुड़ रहा है? तो ये नेपाल का ग्लेशियर है और ये 2040 तक पूरा समाप्त हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अब नेपाल का है याला ग्लेशियर। तो बात करते हैं नेपाल की। ये रहा मैप में नेपाल, है ना, आप देख सकते हैं, ये है मैप में नेपाल। अच्छा, कैपिटल क्या है? काठमांडू है। करेंसी है नेपाली रुपया। प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है दोस्तों रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है। नेपाल में तमु ल्योसार पर्व मनाया गया है। अच्छा, नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी महीम ये नेपाल में मनाया गया है। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है। इतने फैक्ट आपको नेपाल के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आईसीएसआई के नए अध्यक्ष धनंजय शुक्ला जी बने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है धनंजय शुक्ला जी और इन्हीं को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। एंजल वन ने अम्बरीश केंगे को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिनकांत पांडे को नियुक्त किया गया है। सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है नियुक्ति से संबंधित। नए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसकी पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 का विमोचन किया है? तो ये अमिताभ कांत जी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बुक की बात करें तो पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा विमोचन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। ये आपको ध्यान रखना है। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनसील्ड जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर का विमोचन हुआ है।
गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर दिनेश साहरा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है। मानिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ है। और डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ। तो इतने आपको बुक के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये महेश कुमार अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। तो आशीष नेथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है ना। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन को नियुक्त किया गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह सागू ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया। तेंजिंग यांगी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। भारती कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक बना है? तो अपना देश भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन गया है। पहले नंबर पे कौन है? तो ब्राज़ील है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अपना देश भारत बना है, तो भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। और 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा अधिक लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना है। भारत 2023 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये है एन से यंग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है एन से यंग और इन्होंने ही इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कोलकाता में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोलकाता के विश्व बांग्ला कंजर्वेशन सेंटर में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का उद्घाटन किया। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल है ना, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। 20 जनवरी को किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में संपन्न हुआ है, ये जो 4 साल के अंतराल के बाद इस आयोजन के सफल पुनरुद्धार का प्रतीक है। इस उत्सव में हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिनमें तिरुपति और नेल्लोर जैसे आसपास के जिलों के 3000 से अधिक छात्र शामिल थे, जिन्हें आयोजकों द्वारा मुफ्त परिवहन और भोजन प्रदान किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करें तो के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त किया है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ है। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवनदान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। आयाना पत्रुड्डू चिंताक्याला ये आंध्र प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष बने और आंध्र प्रदेश सरकार के नए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति आलोक आराधे ये दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नए क्वेश्चन की, हाल ही में किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक ने
5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? किसको हराया? तो विदर्भ को हराया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले कर्नाटक ने जीता है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धारामैया और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गणुराक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। एशिया के सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की है। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है और अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है। इतने फैक्ट आपको कर्नाटक के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ है? तो अमेरिका दोस्तों WHO संगठन से अलग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किससे अलग हो गया है? WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हुआ है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसे अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है? मार्क रूबियो, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मार्को रूबियो है ना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के अगले विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो मार्को रूबियो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले अमेरिका के बारे में अगर देखें तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। अच्छा, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। माइक जॉनसन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं माइक जॉनसन। बाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो ये चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने तियानशान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है, जो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगी। अच्छा, चीन ने किया है दोस्तों, तो चीन की बात करते हैं। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने मानवयुक्त स्पेसशिप सेंजोई 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। इतने फैक्ट आपको चीन के बारे में ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।